आंध्र प्रदेश विधानसभा में नागरिक राष्ट्रीय रजिस्टर और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया है। यह जानकारी आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अमजद बासा शेख व्यापारी ने बुधवार को दी। विधानसभा में पारित प्रस्ताव में कहा गया कि एनपीआर अपने मौजूदा प्रारूप में लोगों के प्रति भय पैदा कर रहा है। एनपीआर 2020 में माता पिता के जन्म स्थान और जन्म तिथि से संबंधित नए कॉलम जोड़ने से लोगों के बीच अनावश्यक भ्रम और अविश्वास की स्थिति पैदा हो रही है। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अमजद बासा शेख व्यापारी ने कहा कि इन परिस्थितियों में आंध्र प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से अनुरोध करती है कि वह एनपीआर की कवायद को 2010 के प्रारूप में वापस लाए। हम अनुरोध करते हैं कि इस प्रक्रिया को कुछ समय के लिए बरकरार रखा जाए। वहीं संविधान संरक्षक समिति के संयोजक रहमतुल्लाह बेग ने नेशनल असेंबली ऑफ सिटीजन और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के खिलाफ राज्यसभा विधानसभा द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव को ऐतिहासिक बताया। सीपीसी के संयोजक ने कहा कि मुख्यमंत्री ने विरोध करने का साहसिक निर्णय लिया है। मुस्लिम अल्पसंख्यकों के अलावा एनपीआर एनआरसी एससी एसटी और ओबीसी समुदायों पर भी गहरा असर डालेगा। बता दें कि असम में एनआरसी की अंतिम सूची जारी की गई है। इस सूची में कुल 19 लाख लोगों को बाहर रखा गया है, जिसमें 5 लाख मुस्लिम और 14 लाख एससी एसटी और ओबीसी समुदाय के लोग हैं। अब यह लोग अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। सरकार कह रही है कि पड़ोसी देशों से प्रताड़ित किए गए गैर मुस्लिम नागरिकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी और भारत के किसी भी नागरिक की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। लेकिन जिस तरह से असम में एनआरसी लागू की गई है और 19 लाख लोगों को इस सूची से बाहर रखा गया है, इससे लगता है कि अगर पूरे देश में एनआरसी लागू की जाती है तो मुस्लिम ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में एससी एसटी और ओबीसी समुदाय के लोगों को भी नागरिकता से हाथ धोना पड़ेगा।